यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अवैध तरीके से चल रहे हॉस्टल। यह घटना नागपुर शहर से सामने आई है। ऑरेंज सिटी में स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। सैकड़ों हॉस्टल अवैध तरीके से संचालित है। कई तो तंग आकर गलियों में ही जहां सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नतीजा स्टूडेंट्स पर हादसे का खतरा हमेशा मंडराते रहता है। इसके बाद भी पुलिस, मनपा व जिला प्रशासन कुंभकर्णी की नींद में सो रहा है। इनमें ना तो फायर फाइटिंग की सुविधा है और ना ही खाने पीने का उपयुक्त इंतजाम है। आज कमाई का अड्डा बन चुके गली में बनाए गए हॉस्टल का ना तो प्रशासन द्वारा कभी ऑडिट किया जाता है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। बस चंद रुपयों के लिए अधिकारी इन अवैध रूप से चल रहे हॉस्टल्स की अनदेखी करते हैं। जब हादसा होता है तब जाकर प्रशासन की नींद खुलती है, लेकिन तब तक अनहोनी घट चुकी होती है। कईयों के पास नहीं है रजिस्ट्रेशन। देखा जाए तो अभी शहर में ज्यादातर लोगों ने अपने घर को ही हॉस्टल बना लिया है। ऐसे लोगों ने मनपा में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। शहर की गलियों में बसे करीब 25 से 30 ऐसे हॉस्टल है जो बिना प्रशासन की प्रक्रिया से चल रहे हैं। शहर में डॉक्टर की भी नहीं रहती सुविधा हो रही है। शॉर्ट सर्किट की घटनाओं का भी इन हॉस्टल वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं होने से छात्रों पर हमेशा ही खतरा मंडराते रहता है। वही गली कुचे में होने से फरार गाड़ी अंदर भी नहीं आ सकती, जिसके ही चलते दुर्घटना बड़ा रूप भी ले सकती है। यही साबित होता है कि मनपा, पुलिस, जिला प्रशासन ने इन हॉस्टल संचालकों को मनमानी करने की फुल छूट दे दी है। आज शहर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित अन्य शहरों से बड़ी संख्या स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते हैं। सरकार संस्थाओं के हॉस्टल में सीमित सीट होने के कारण अधिकांश परडी, धर्मपेट, प्रतापनगर, सक्करदरा, इतवारी सहित अन्य स्थानों के हॉस्टल में रहते हैं। स्टूडेंट के लिए इन हॉस्टलों में सुरक्षा तो दूर, खाने पीने के भी उपयुक्त इंतजाम नहीं रहता है। सूत्रों के अनुसार शहर में कई ऐसे हॉस्टल चल रहे हैं जिसमें तबीयत खराब होने के बाद स्टूडेंट्स की डॉक्टर की तक की सुविधा नहीं है। साथ ही खुली हवा और पानी की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। स्टूडेंट से प्रति महीना 2500 से लेकर 4000 तक वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। कई कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं होने के चलते ऐसे हॉस्टल में रहना मजबूरी बन जाता है। यहाँ तक कि बैग से सामान तक चोरी हो जाते हैं। हॉस्टल वालों के पास पुलिस हेल्पलाइन और डॉक्टर के नंबर्स नहीं रहते। कई हॉस्टल का आज तक पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, न ही सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है। कई इलाकों में केवल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब करने वाले भी हॉस्टल में रह जाते हैं। हॉस्टल संचालक बस कमाई पर ध्यान दे रहे हैं। 5वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत। यह घटना सांगली जिले के मिरज से सामने आई है। मिरज के जरीबाग अपार्टमेंट में 4 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची का नाम यशस्वी नीलेश देशमाने है। जिस वक्त यह घटना हुई तब घर पर कोई मौजूद नहीं था, यानी अभिभावकों की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है। बच्ची के पिता नीलेश देशमाने एक्सरे विशेष तज्ञ है। नीलेश देशमाने की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी के बीमार होने की वजह से सोमवार 6 फरवरी की रात उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाना था। उस वक्त छोटी बेटी सो रही थी। इस वजह से देशमाने परिवार ने उसे सोती हुई छोड़ दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन हड़बड़ी में बालकनी की तरफ का दरवाजा लगाना वे भूल गए। थोड़ी देर बाद यशस्वी की नींद खुल गई। वह अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए बालकनी की तरफ गई। आधी नींद में होने की वजह से उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन मंगलवार 7 फरवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में महात्मा गांधी चौक पुलिस स्टेशन में दुर्घटना से हुई मौत का केस दर्ज किया गया है। अडानी चुकाने जा रहे हैं 605 मिलियन का लोन। गौतम अडानी जी अब अपने कर्ज को कम करने में कोई देरी नहीं कर रहे हैं। खासकर विपक्ष के हमले के बाद उन्होंने अपने प्लान में कर्ज को कम करने को प्रायोरिटी में ले लिया है। पहले 1.11 बिलियन डॉलर के लोन प्रीपेमेंट का ऐलान और अब
पोर्ट यूनिट के कर्ज को कम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए यानी 604.6 मिलियन डॉलर देने की बात सामने आ रही है। वास्तव में हिंडनबर्ग के आरोपी के बाद गौतम अडानी फर्मों के फाइनेंशियल हेल्थ और कारपोरेट गवर्नेंस को जांच के दायरे में ला दिया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मंगलवार को बयान में कहा कि अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में रिपेमेंट से पहले बैच ने टैक्स, डिप्रिसिएशन आदि में लगभग 2.5 गुना सुधार होगा। मौजूदा समय में यह रेशो 3 गुना से अधिक है। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर 5 पोर्ट ऑपरेटर जिसने फ्रेश क्वार्टर रिजल्ट में कमाई में कमी सूचना दी, यह भी कहा कि चालू वर्ष की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगभग आधा कर देगा। ये डेवलपमेंट अरबपति और उनके परिवार द्वारा निवेशकों के पोर्ट्स खत्म करेगा। कर्ज डर को दूर करने के लिए अडानी पोर्ट्स सहित 3 ग्रुप की कंपनियों के शेयरों द्वारा सपोर्टेड 1.11 बिलियन डॉलर की उधारी चुकाने के ठीक एक दिन बाद आया है। पोर्ट टू पावर ग्रुप की 2 अन्य फर्मों ने मंगलवार को कमाई की सूचना दी। मुनाफे में मजबूत वृद्धि देखी गई, साथ ही संभावित रूप से घबराए हुए व्यापारियों को भी राहत मिली। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी और मार्केट में हेरफेर के आरोप लगाने के बाद इसके मार्केट कैप से 110 बिलियन डॉलर का सफाया करने के बाद ग्रुप के फाइनेंस जांच दायरे में आ गए हैं। अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी और मार्केट में हेरफेर के आरोप लगने के बाद इसके मार्केट कैप में 110 बिलियन डॉलर का सफाया करने के बाद ग्रुप के फाइनेंस जांच के दायरे में आ गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाइट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं